जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी के संग रहता था। बंटी कबूतर एक बड़े से ऑफिस में काम करता था। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आपको कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, किचन में तेरा टिफिन पैक करके रखा है, जाते समय लेता जाइयो। बंटी कबूतर टिफिन लेके काम पे चला जाता है। शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से लौट रहा था, उसे जंगल में बहुत सुंदर चिड़िया दिखाई देती हैं। उसे देखते ही बंटी को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। तभी वह सोचता है, अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है और मेरी माँ भी मेरी शादी के लिए रोज परेशान होती है। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे शादी के लिए पूछता है। तभी टुनटुनी मन में सोचती है, मेरे तोतले होने के कारण मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं होता, जिस कारण माँ बापू कितना परेशान होते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं शादी के लिए हाँ कह देती हूँ, पर एक बार माँ बापू से पूछना भी तो पड़ेगा ना। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर सारी बातें अपने माँ बापू को बताती है। उसके माँ बापू शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर ऑफिस से काम करके लौट रहा था। टुनटुनी चिड़िया उसे वहीं बैठी मिलती है। वो टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और फिर से शादी के लिए पूछता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया हाँ में अपना सर हिला देती है। टुनटुनी चिड़िया के हाँ कहते ही बंटी कबूतर उसे शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर जाता है। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को देखकर अपने बेटे से बोलती है, अरे बेटा, ये तेरे साथ कौन है? माँ, ये तेरी बहू है, मैंने इससे शादी की है। तू मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी ना, इसीलिए मैं इससे शादी करके आ गया। ठीक है बेटा, तूने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली तो अब बहू का मुझे स्वागत करने दे। बबली कबूतरी कलश लेकर आती है और टुनटुनी को उसमें पैर मारने के लिए कहती है। टुनटुनी जैसे ही उसमें पैर मारती है, वो कलश दूर जाके गिरता है। अरे बहू, इतनी जोर से नहीं मारना था। तभी टुनटुनी बोलती है, छोली छोली छाछू माँ, गलती से गलती हो गई। ये क्या छाछू माँ? लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। नहीं माँ, मैंने भी यही सुना। अरे बेटा, तू एक तोतली चिड़िया से शादी कराया। माँ, मुझे क्या पता था ये तोतली है, मैं तो इसकी सुंदरता पे इससे शादी कराया। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मेरे पल्ले ये तोतली बहू पड़ गई। अरे छाछू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगी। थोड़ी देर बाद बबली को उसकी बहन का फोन आता है। हाँ दीदी बोलिए, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? अरे बबली, घर पर बैठे बैठे मन नहीं लगता, सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए तेरे घर पे आ जाऊँ। क्या क्या आप यहाँ आ रही हैं? क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, दिक्कत क्या होगी दीदी। वैसे आप कितने दिन के लिए आ रही हो? ज्यादा नहीं, बस 2-3 दिन के लिए ही आ रही हूँ। ठीक है दीदी, आप आ जाइए। हे भगवान, मेरी बहन आ रही है, अब वो तुम्हारी आवाज सुन लेगी तो क्या होगा? अरे छाछू माँ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप चिंता मत कीजिए। शाम को बबली कबूतरी की बहन घर आ जाती है। अरे वाह बबली, तेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है, कहाँ से लाई है? तेरा बेटा तो कुछ खास नहीं है, फिर कैसे ले आई इतनी सुंदर बहू? बहू जरा मेरे लिए खाना तो ले आ, कि यहाँ खड़ी खड़ी सिर्फ देखती ही रहेगी। टुनटुनी किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ बबली पहुँच जाती है और टुनटुनी से बोलती है, देख टुनटुनी, मेरी इज्जत बचा लियो, नहीं तो मेरी दीदी के सामने मेरी नाक कटवा दियो। छाछू माँ, मैं थोड़ी तोतली हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं आपकी इज्जत खराब कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, तोतला होना कोई इज्जत वाली बात थोड़ी ना है। टुनटुनी को ये बात बहुत खराब लगती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है, ये लो बेटा तुम्हारा नीम। अल्ले अल्ले, इसकी क्या जरूरत है मासी? अरे बबली, ये क्या तेरी बहू तोतली है? हाँ दीदी, आपको पता चल जाता और आप मेरा मजाक बनाते, इसीलिए मैंने इसे बोलने से मना किया था। अरे पगली, इसमें छुपाने वाली क्या
अपनी बहू को लेकर मेरे बेटे के पास दिखा आना। बबली टुनटुनी का इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।